हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन बेटा मैं हर एक जगह से लाई हूँ, जैसे कि आपके ये क्वेश्चन है यूपी से भी हैं, हरियाणा स्टेट से भी हैं। तो ये आपके पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से जरूर करें। और बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी कि अगली क्लास आ चुकी है। तो इसके लिए बेटा आपको सब्सक्राइब करना है और मुझे सपोर्ट भी करना है बेटा, क्योंकि आपके लिए मैं बेटा क्लास ला रही हूँ, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन ढूंढ करके ला रही हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप देखोगे, आपको ये क्वेश्चन कहीं हर जगह, मतलब आप कहीं भी देख लो, ये क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आज हम करेंगे और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए बेटा। आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेटा मेरे साथ इसको एंजॉय करके पढ़ें। चलिए हम लोग वेस्ट विदाउट किए टाइम को हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आपको कोरंडम इज ए डैश मिनरल ऑफ एल्युमिनियम। आप सबको पता है कि ये मिनरल जो है एल्युमिनियम का कैसा होता है, सिलिकेट होता है, ऑक्साइड होता है, डबल सॉल्ट होता है या सल्फेट होता है, बताइए कैसा होता है। तो कोरंडम क्या होता है कि ये होता है ऑक्साइड। ये क्या होता है, ये ऑक्साइड होता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी सही है, कोरंडम इज ऑक्साइड मिनरल ऑफ एल्युमिनियम। तो आइए इसको देखते हैं ये क्या क्या होता है। इसके बारे में इतना तो हमने जान लिया कि ये ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो किसका ऑक्साइड होता है, इसका हम लिख लेते हैं आपको फॉर्मूला कोरंडम का। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है इसका, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ये आप लिख लो, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप, Al2O3 लिखिए, Al2O3, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला मिल गया, इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज और आपको बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है कि ये कोरंडम जो है ये आपको रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होता है। ये कैसा होता है, तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होता है। इसको आप पॉइंट बना के लिख भी सकते हो कि ये कैसा होता है, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होता है, ठीक है। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होता है। और एक चीज और लिख सकते हो कि आप क्या है कि ये ना इसकी ये जो नेचुरली ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, आप ये देखोगे ना, जैसे सेंधा नमक देखे हो या फिर फिटकरी देखे हो, तो ये सब चीज देखे हो ना, तो उसी की तरह ये कोरंडम भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होता है, लेकिन इसमें जो कि इम्प्योरिटीज की वजह से, इसमें इम्प्योरिटीज होने की वजह से ये कलरफुल भी दिखते हैं। आप जब इसका पिक्चर देखोगे, आप गूगल में जाके पिक्चर देखना है इसका, तो ये हर एक कलर के दिखेंगे। तो वो कलर क्यों शो हो रहा है, उसकी इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उसकी वजह से कलर दिख रहा है, ठीक है। ये कलरफुल होते नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन कलर क्यों दिख रहा है, तो इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इनकी वैरायटी क्या होती है, दो तरह की होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, आप इसको कर लो, ये टू टाइप वैरायटी क्या है, टू तरह के होते हैं। वैरायटी इसकी कितने तरह की है, वैरायटीज इसकी टू टाइप्स के हैं। आप लिख लो, एक होता है आपको जेम स्टोन्स और दूसरा रूबी, ठीक है, रूबी टाइप पर। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये दो चीजें हैं। और एक चीज ये क्या है कि सबसे आपको पता है कि सबसे हार्ड जो होता है क्या होता है, आपको सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस होता है डायमंड। उसके बाद ये सेकंड होता है, ये सेकंड जो होता है हार्डेस्ट नॉन नेचुरल सब्सटेंस होता है, ठीक है। सेकंड हार्डेस्ट, ये चीज बेटा आपको इसके बारे में जानना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ट्रांसअल्कीन ऑन एडिशन ऑफ ब्रोमीन गिवन क्या देता है, डी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, एल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, रैसमिक मिक्सचर या मीजो कंपाउंड, क्या देता है। तो ये बेटा ये दो क्वेश्चन है जो कि एक ही तरह के हैं, एक ट्रांस है, एक ट्रांसअल्कीन का है, एक सिस अल्कीन का है। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको एक साथ इसलिए लिख रही हूँ कि इन दोनों का आपको डिफरेंस समझ में आ जाए और ये चीजें दोनों समझ में आ जाए आपको। तो ट्रांसअल्कीन का बोल रहा है, तो हम ट्रांसअल्कीन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए हम ट्रांसअल्कीन बना लेते हैं। ट्रांसअल्कीन को क्या बोल रहा है कि आपको रिएक्शन कराना है, CH3H CH3, ठीक है।
हमने ट्रांस अल्कीन बना लिया। इसका बोल रहा है ब्रोमीन क्या करना है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, इसका ब्रोमिनेशन करा रहा है, ब्रोमीन से एडिशन करा दीजिए Br2, ठीक है। वैसे CCl4 के प्रेजेंस में होता है, आप इसको ये लिख लेना। तो इसमें क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा आप बताइए। तो ये प्रोडक्ट आप जब इसको बना करके देखोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा मीजो, ठीक है, मीजो कंपाउंड मिलेगा। इसको हम करके देख लेते हैं, ठीक है। ये अपर साइड से अटैक हो गया, उसके बाद लोअर साइड से ब्रोमीन ने किया, यहाँ अपर साइड हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद फिर CH3 हो गया आपको, फिर अपर साइड से इस साइड ब्रोमीन अटैक करेगा, लोअर साइड से हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है आपको, ये मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड सबको पता होगा क्या होता है, मीजो कंपाउंड, ठीक है। मीजो कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में तो सबको पता होगा ना, कि एन ए कायरल कंपाउंड विथ कायरल सेंटर, ये तो आप सबको पता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी, मीजो कंपाउंड। ट्रांस अल्कीन ऑन एडिशन ऑफ ब्रोमीन गिव्स डी, यानी कि मीजो कंपाउंड, ठीक है। अब इसी के साथ हम इसको देख लेते हैं कि सिस अल्कीन ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन रिएक्शन गिव्स, क्या देता है। तो ट्रांस ने तो मीजो कंपाउंड दिया, सिस क्या देगा, इसको भी आइए आप देख लेते हैं, ठीक है। सिस क्या दे रहा है, तो ये बेटा ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं ये दोनों क्वेश्चन एक साथ करा रही हूँ, जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सिस का। तो सिस आप सिस बना लो, ठीक है, आप सिस बनाओ इसको, CH3 हमने बना लिया। अब हम इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं, ठीक है, इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं, CCl4 के प्रेजेंस में होता है, ब्रोमिनेशन कराएं। तो ये आपको ट्रांस अल्कीन था, यहाँ पे लिख लो ट्रांस, यहाँ पे है सिस अल्कीन, ठीक है। अब जब इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं तो इसमें बेटा दो मिलता है, रेसमिक मिक्सचर 50-50% बनता है, R एंड S। आप ये R एंड S पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। Br लोअर साइड से आएगा CH3, ठीक है, उसके बाद CH3 अपर साइड से, ये सब इतना तो आप सभी को पता ही होगा, लोअर साइड से, ठीक है। तो ये आप जब इसका देखोगे तो इसका आएगा SS, को आता होगा ना निकालने, इसका नहीं आता होगा तो आप मुझे बताना, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा दूंगी, ठीक है। अपर साइड से आया हाइड्रोजन, लोअर साइड से ब्रोमीन, ठीक है, CH3, फिर इधर हो गया आपको अपर साइड से हाइड्रोजन, लोअर साइड से ब्रोमीन, CH3, ठीक है। तो ये आपको RR फॉर्म बनेगा, RR, ठीक है। ये 50-50% दोनों बनेंगे, R और S आपके 50-50% बनेंगे। तो इसलिए ये क्या हो गया, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये आपको इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ कराने का मेरा पर्पस यही था कि आप दोनों को एक साथ कराने पर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है रेसमिक मिक्सचर, पता है ना आपको क्या होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों रेसमिक मिक्सचर के पास हैज इक्वल अमाउंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंडेड इनएंसियोमर्स ऑफ अ कायरल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो क्या होता है बताइए। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वह क्या होता है आपको, आइए आपको दिखा देती हूँ आंसर करके, ठीक है। चलिए तो ये होता है ऑप्शन, वैसे हमारा सही है डी, वीक एसिड, ठीक है, वीकली एसिड होता है। कैसे, तो आइए देखिए, जब H2O2 को हम डिसोसिएट करते हैं तो ये क्या होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। क्या होता है ये, पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक है।
इसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है, तो ये ब्रेक करता है आपको H प्लस HO2 में, ठीक है। तो जो ये प्रेजेंस होता है प्रोटॉन का इन द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेक द सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर, लेकिन ये पार्शियल डिसोसिएशन होता है इसलिए ये कैसा है, वीक एसिडिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको ध्यान से करना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जियोलाइट विच सोज आयन एक्सचेंज एबिलिटी, ठीक है। जियोलाइट विच सोज आयन एक्सचेंज एबिलिटी, तो ये क्या होता है, ये आप देखोगे तो ये क्या होता है आपको, is an ion exchange resin is a close end assemblage of the silicon and oxygen atom, is a sodium aluminum silicate, can provide hydrogen and इन प्लेस ऑफ सोडियम एन। तो ये क्या होता है, जियोलाइट एक बेटा अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इसके बारे में आपको आना चाहिए। वैसे आप अगर बोलोगे तो मैं अलग से जियोलाइट पर ही ये बेटा एक अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक अगर आपको क्लियर है तो इससे क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आप बता दोगे। इसका क्वेश्चन मैं आपको ये किए और एक बताती हूँ, एक और क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा कि जियोलाइट विच सो आयन एक्सचेंज एबिलिटी। तो इसमें क्या है देखिए कि जियोलाइट होता क्या है, तो जियोलाइट की प्रॉपर्टीज होती है बेटा एडजॉर्प्शन और आयन एक्सचेंज। जियोलाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एडजॉर्प्शन और आयन एक्सचेंज, ठीक है। ये दो इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो जियोलाइट क्या करता है, जियोलाइट आर आयंस एक्सचेंज रेजिन यूज्ड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। इसका यूज्ड किस में होता है, यूज्ड सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। इसका यूज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में होता है। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट कहते हैं इसको, क्या करते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसका फॉर्मूला आप लिख लो, Na2Al2Si2O8.XH2O, ठीक है, हाइड्रेटेड। ये क्या करता है कि जियोलाइट जो होता है एक्ट एज वाटर सॉफ्टनर दैट रिमूव करता है मिनरल्स आयन फ्रॉम देम। उसमें से मिनरल्स आयन को क्या करता है, रिमूव करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। इसका इज ए सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। ये क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लो इसी से रिलेटेड। तो इसमें ये क्या करता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करके अपने को, यानी कि वहां पे क्या बोलते हैं इसको, सोडियम से रिएक्शन करके उसको हटा के सोडियम को ला देता है, ठीक है। ये बोल रही हूँ बेटा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इसको बोलोगे तो अलग से मैं बता दूंगी। इसमें मेन चीज आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जियोलाइट जो है विच इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट इज ट्रीटेड विथ हार्ड वाटर। इसको ट्रीट किससे किया गया, हार्ड वाटर के थ्रू ट्रीट किया गया। तब क्या हुआ कि सोडियम आयन आर एक्सचेंज विथ, सोडियम आयन किससे एक्सचेंज होगा, तब उसमें क्या होगा कि सोडियम आयन जो होता है एक्सचेंज होता है। आपको बता देती हूँ, इसमें एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सोडियम Na2O, एल्युमिनियम Al2O3, N नंबर है Si2O2, ठीक है। उसके बाद MH2O, M मान लो नंबर है, H2X की जगह M हमने कर लिया। इसको जब रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम सल्फेट से कराएंगे तो ये क्या कर लेगा, देगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे आ जाएगा। सोडियम ऑक्साइड को हटा के कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा। तो इस किससे रिप्लेस कर रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा था कि एक्सचेंज किससे करेगा, तो कैल्शियम से करेगा, ठीक है, Ca2+ से करेगा। इसका ये मैं रिएक्शन आपको बता रही हूँ, इस रिएक्शन से आधा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। MH2O + Na2SO4। तो ये अब उसके बाद एक पॉइंट और नोट इसमें कर लेना, कहाँ करोगे, यहाँ कर लो, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर लेना इसमें कि जियोलाइट्स रेजिन एक्सचेंज सोडियम फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर लर्न कर लेना। जियोलाइट रेजिन एक्सचेंज
एक्सचेंज सोडियम, ठीक है, एक्सचेंज सोडियम फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये तो इजी क्वेश्चन आंसर है, इसका क्वेश्चन इजी है, आप सभी को इसका आंसर आता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लो, स्मॉल एटॉमिक साइज होगा, हायर न्यूक्लियर चार्ज होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो या ना हो, ठीक है। तब ना हो तब पर भी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाएगा और होगा तब पर भी करेगा। तो इसमें क्या ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन सी नॉट पूछा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज इज एम्फोटेरिक। आप बताइए इसमें से एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक होता क्या है, ठीक है। होता है कि विच इज एबल टू रिएक्ट बोथ एज ए बेस एंड एज एन एसिड। तो इसको आप लिख लोगे कि एबल टू रिएक्ट, एबल टू रिएक्ट बोथ एज ए बेस एंड एज एन एसिड, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं एक और चीज आप समझ लो कि ये तो हमने समझ लिया कि एम्फोटेरिक हम उसे कहेंगे, लेकिन इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है और कौन सा बेसिक ऑक्साइड है। तो इसमें समझने के लिए आपको क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिडिक ऑक्साइड होगा और कौन सा बेसिक ऑक्साइड होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या है Mn2O7। Mn2O7 में आप देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखो Mn2O7। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालने आता होगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7 होगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। जब मोर होता है तो ये क्या होता है, आपको पता होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, और एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो ये शो करेगा एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, ये एसिडिक ऑक्साइड शो करेगा। वैसे ही आप देख लो, आप ले लो एक और MnO, ठीक है, आप ले लो MnO। इसमें क्या होगा, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये क्या है, कम है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कम है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड से हो जाएगा। ये कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है, और ये कैसा है, बेसिक ऑक्साइड की तरह है, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड। अब क्या है, हमसे पूछा है एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक में क्या है कि जब आप MnO2 का निकालोगे तो इसका कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, ठीक है। आपको आता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, +4 होगा। तो ये क्या होता है कि +4 होने की वजह से इट रिएक्ट्स एन एसिड, इट रिएक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। ये रिएक्ट कैसे कर रहा है, एसिड की तरह भी रिएक्ट कर रहा है और बेस की तरह भी रिएक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपको जो पता है कि द ऑक्साइड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल इज बेसिक ऑक्साइड, और जो होता है इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज एसिडिक ऑक्साइड। आपको ये दोनों, मैं आपको तीनों चीज क्लियर इसमें करा दी, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन सही है सेरियम, ठीक है, सेरियम हमारा ऑप्शन सी सही है। क्यों, आपको मैं एक चार्ट बनवाई थी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा शो करेगा और कौन सा शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा और कौन शो करेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं आपको ये पहले भी बता दी थी, फिर आज बता देती हूँ आपको, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नियोडाइमियम करता है, ND, ठीक है। नियोडाइनियम सेमेरियम क्या करता है, ये भी आपको शो करता है। यूरोपियम भी शो करता है +2, उसके बाद थैलियम भी करता है TM, और फिर एटर्बियम भी करता है, ठीक है, YB।
तो ये आपको +2 ऑक्सीडेशन शो करते हैं। और +4 ऑक्सीडेशन कौन सा शो करता है? सेरियम करता है, प्रेसोडाइमियम करता है, ठीक है। उसके बाद आपको टर्बियम करता है, टीबी, और उसके बाद आपको डिस्प्रोसियम करता है। ये आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और ये आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसको आप इतना लर्न कर लोगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, +2 और +4 पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा F ब्लॉक एलिमेंट्स होता है लैंथेनाइड सीरीज, वो क्या करते हैं? जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसको आप कर लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज स्टोर्ड इन कंटेनर मेड अप ऑफ। किसका कंटेनर बना होगा जिसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को स्टोर करेंगे? तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। इसका आंसर एल्युमिनियम क्यों होगा? तो आपको पता है कि क्योंकि एल्युमिनियम क्या करता है, एक फॉर्म्स करता है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। कैसे? देखो, ये मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर है, ये कंटेनर हमारा बना हुआ है एल्युमिनियम का। किस चीज का बना हुआ है? एल्युमिनियम का। और इसमें हमने रख दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो अब ये क्या करता है कि जब जैसे ही आपको पता है कि मेटल है और मेटल जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आता है तो रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन करके ये क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर, ये रिएक्शन करते ही एक लेयर बना देता है, ठीक है। चारों तरफ एक लेयर बन जाता है, ठीक है। इस कंटेनर और इस एसिड के बीच में एक लेयर बन जाता है। वो लेयर किसका होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ये लेयर बनने के बाद से ही क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर जब बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये फर्दर रिएक्शन को यानी पुनः फिर रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, यानी रोक देता है, फिर वो रिएक्शन को होने नहीं देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को किसमें स्टोर करते हैं? एल्युमिनियम को। क्योंकि ये जब एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर चारों तरफ बन गया तो उसके बाद ये फिर रिएक्शन नहीं होने देता है, जिससे क्या होता है? हमारा HNO3 ठीक रहता है, ठीक है। अब देखिए, इन बोरेक्स द नंबर ऑफ BOB लिंक्स एंड BOH बॉन्ड प्रेजेंट आर रिस्पेक्टिवली। अब इसमें आपको क्या है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इससे क्या है? एक तो पहले आपको बोरेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पहला क्या हो गया कि आपको बोरेक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। आपको बोरेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आपको फिर इसमें लिंक ढूंढना है, कौन कौन सा नंबर बताना है? BOB लिंक का और BOH बॉन्ड का, BOH बॉन्ड का, ठीक है। इसका आपको बताना है कि वो कितने होंगे। तो आंसर क्या है? आंसर हमारा पहला सही है, 5 और 4, ठीक है। अब आइए इसको देख लेते हैं कैसे। तो बोरेक्स का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? यहाँ लिखिए, बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? तो होता है, इसको जनरली हम लिखते हैं बोरेक्स को Na2B4O7 10H2O जनरली बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया। इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। डेका क्यों? 10 है, हाइड्रेट क्यों? H2O है। तो इसका नाम हो गया, इसका नाम लिखिए सोडियम टेट्राबोरेट, टेट्रा 4 की वजह से, ठीक है। टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। उसके बाद ये इसका केमिकल नेम हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको एक और बोलते हैं, बोरेक्स को हम कह सकते हैं टिंकल, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम लिख लो, टिंकल के नाम से भी इसे जानते हैं। ये आपको नाम पता होना चाहिए, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए। तो इसको टिंकल के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें इसको क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि मान लो इसमें पूछ दे कि इसमें H2O कितने होते हैं, तो उसमें ऑप्शन करके आपको डेका, पेंटा ऐसे करके देगा। तो आपको लिखना है कि बोरेक्स कॉन्टेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। बोरेक्स कितने? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रखे रहते हैं। अब हम इसका आ जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। आइए, इसको ऐसे भी लिख सकता है, फिर नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकता है। आप दोनों देख लो, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। Na2B4O5
OH, इसी से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे OH4 8H2O। ठीक है, चलिए अब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। OH B, ठीक है, O O, फिर इससे B से अटैच कराइए B, फिर इससे लगा होगा OH, इससे आ गया OH। ठीक है, अब फिर हो जाएगा O, फिर O, फिर B से अटैच होगा B, फिर OH, और फिर यहाँ पे O से अटैच। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका है। तो इसमें कितने आपके हो गए, आपको देखना है इसमें कितने आपके 5 हो गए। देखिए कितने हो गए, 4BOH हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, BOH कितने हो गए हमारे, 4 हो गए, और 5 क्या हो गए, BOB बॉन्ड कितने हो गए, 5 बॉन्ड हो गए। देख लीजिए BOB। ठीक है, आपके कितने हैं, आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे ये कितने हैं, 5 BOB बॉन्ड हो गए और BOH 4 हो गए। आपको ये क्लियर हो गया। अगर डाउट है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। और एक चीज बोल दूं बेटा,